अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रपोज्ड सीएसएस रिफॉर्म्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज रिलैक्सेशन के हवाले से सवालात कर रहे हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताएं। सो दिस शॉर्ट वीडियो इज अबाउट द प्रपोज्ड सीएसएस रिफॉर्म्स और जो एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हवाले से जो डिस्कशंस चल रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि देयर हैव बीन डिस्कशंस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स कि जो सीएसएस की एज है वो 35 इयर्स तक लेकर जाई जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो 5 की जाए। इस सिलसिले में जो है वो नेशनल असेंबली से जो है वो एक रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी है दैट हैज प्रोवाइडेड द बेस टू दिस नोशन कि इस रिफॉर्म को लेकर आया जाए। तो इट इज इन द लाइन एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अडॉप्टेड। सो जहां तक सीएसएस रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि सर सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। तो जो ड्राफ्ट इस टाइम हुकूमत के पास है उसके मुताबिक ये है कि सीएसएस को जो है वो 3 क्लस्टर्स में जो है वो क्लासिफाई किया जा रहा है जस्ट टू ब्रिंग स्पेशलिटी इन द सिविल सर्विस। तो 3 ग्रुप्स बन रहे हैं जिसमें एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ग्रुप है, एक हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रुप है और एक हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज का ग्रुप है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट एंड सो ऑन। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में इंफॉर्मेशन ग्रुप है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस कितना चेंज हो रहा है और क्या जो है वो रिटर्न का पैटर्न चेंज हो रहा है। सो जो प्रपोजल इस टाइम सामने है उसके मुताबिक ये है कि अभी जो आपके कंपलसरी हैं उसमें 100 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश एसे का होता है, 100 नंबर का पेपर इंग्लिश प्रेसी का होता है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं जिसमें 50 नंबर का आपका इंग्लिश एसे होगा और 20 नंबर की प्रेसी होगी, 20 की कॉम्प्रिहेंशन होगी, 10 नंबर की ट्रांसलेशन होगी। मतलब इट वुड बी थॉरली सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल पेपर। सिमिलरली जो आपका करंट अफेयर, पहले 2 पेपर होते थे, 100 नंबर का करंट अफेयर, 100 नंबर का पाकिस्तान अफेयर। तो अब वो क्या करने जा रहे हैं कि अब आपका एक 100 नंबर का पेपर होगा जिसका नाम होगा करंट अफेयर। उसमें पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है वो भी 50 नंबर का होगा और उसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर का पोर्शन है वो भी 50 नंबर का होगा। इसके अलावा आपका 100 मार्क्स का जो है वो इस्लामियात का पेपर होगा। सो ये 300 के जो है वो आपके कंपल्सरीज होंगे। उसके अलावा जो ऑप्शनल्स हैं वो आपके 600 मार्क्स के होंगे। सो कुल मिला के जो आपके सीएसएस के रिटर्न के मार्क्स होंगे वो 900 होंगे। जहां तक ऑप्शनल्स की बात है तो हर जो क्लस्टर है, हर जो ग्रुप है उसमें आपको 3 ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें से आपने हर ग्रुप में से 2 ऑप्शनल सिलेक्ट करने होंगे 100 ईच मार्क्स के। पहले तो होता था ना कि कुछ सब्जेक्ट होते थे, 200 का पॉलिटिकल साइंस है, 200 का इकोनॉमिक्स है, 200 का केमिस्ट्री है। बट दिस टाइम ऑल द 3 ग्रुप्स विल हैव सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स जिसमें से आपने हर ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो कुल मिला के आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल द रिफॉर्म्स दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट और इसके ऊपर जो है वो अभी डिसीजन होना बाकी है। कोशिश यही है कि बजट तक या बजट से पहले इसको लाकर जो है वो सीएसएस 2026 पर अप्लाई किया जाए। सो लेट्स सी एंड वेट। सो दीज वर द सीएसएस रिफॉर्म्स जिनके बारे में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी चाहिए थी। सो आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि आप लोगों को क्लैरिटी दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रोड टू सीएसएस विद काशिफ जहूर।